एक ऐसी वैली जिसकी खूबसूरती से आज भी कई लोग अनजान हैं। तो चलिए चलते हैं आज लाहौल वैली। ये चंद्रा नदी है जो आगे जाकर चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है और इसी नदी के किनारे इन खूबसूरत वादियों के बीच है एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम है सिसु। यहाँ आप प्रकृति के कई अद्भुत और मन मोह लेने वाले नज़ारे देख सकते हैं। मनाली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है ये खूबसूरत जगह जो अटल टनल क्रॉस करने के बाद लेह मनाली हाईवे पर 6 किलोमीटर और चलने के बाद आता है। ये लाहौल वैली की एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। आपको यहाँ हरियाली के साथ साथ लेक, वाटरफॉल, नदी, पहाड़ और स्नो कैप माउंटेन्स भी एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ ठहरने के लिए कई सारे कैंप्स और कॉटेजेस भी बने हुए हैं और साथ में कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। पर इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है ये खूबसूरत वाटरफॉल जिसे सिसु लेक के नाम से जाना जाता है। और इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है जिप लाइनिंग। नदी क्रॉस करने के बाद ट्रैक करके वाटरफॉल तक पहुंचना होता है। आप चाहो तो इस जगह अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पिकनिक भी मना सकते हो। ऐसी खूबसूरत जगह पर खाना बनाना तो छोड़िए, बर्तन धोने में भी बहुत आनंद है। पीछे वाटरफॉल, बीच में नदी और सामने ये शानदार लेक। ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और देखने को मिले। सिसु में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चले केलोंग की ओर, पर हमें रास्ते में सिसु से लगभग 20 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक बेहद ही खूबसूरत गांव दिखा जिसका नाम है मुलिंग। ये गांव तो बिल्कुल ड्रीम विलेज की तरह दिख रहा था, पर अफसोस कि हम इस गांव को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मुलिंग से 8 किलोमीटर और चलने के बाद आता है टांडी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और यहीं पर चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है जो आगे जाकर चंद्रभागा और चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। टांडी से 10 किलोमीटर और चलने के बाद आता है लाहौल और स्पीति जिले का जिला मुख्यालय केलांग।
केलोंग लाहौल वैली का सबसे बड़ा शहर है और हमें यही नाइट स्टे करना था। सच कहूँ तो केलोंग की सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी, क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ में इतना अच्छा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर कभी नहीं फील किया था, और ना ही सुबह सुबह इतने खूबसूरत नज़ारे कभी देखे थे। और होटल के बालकनी से ही दिख रहा था यहाँ का सबसे प्रमुख मोनेस्ट्री, करदांग मोनेस्ट्री। माना जाता है कि इस मोनेस्ट्री का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और इस मोनेस्ट्री में बौद्ध साहित्य का एक बड़ा पुस्तकालय भी है। अपने अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी में गर्मा गर्म नाश्ता कर हम फिर निकल पड़े इन खूबसूरत रास्तों पर। केलोंग से लगभग 20 किलोमीटर और सफ़र करने के बाद आता है लाहौल वैली का सबसे खूबसूरत कैंपिंग साइट, जिस्पा। ये भागा नदी है जो बारालाचा पास में सूरज ताल से निकलकर जिस्पा और केलोंग होते हुए टांडी में चंद्रा नदी से जाकर मिल जाती है, और इसी नदी के किनारे है लेह मनाली हाईवे का ये खूबसूरत कैंपिंग साइट, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह अपने शांत वातावरण और अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। अगर आप ऑफबीट जगहों पे जाना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए है, और लेह लद्दाख जाने वाले टूरिस्ट तो यहाँ ठहर के ही आगे जाते हैं। इस नदी के किनारे बैठकर जो मुझे सुकून मिला उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ बिताया हुआ हर एक पल अब मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी ये जगह खूबसूरत तो थी ही, पर यहाँ शांति भी बहुत थी। सच कहूँ तो मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मुझे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, पर हमारे पास समय कम था और हमें अब अपने अगले डेस्टिनेशन पर भी पहुँचना था। तो इन चढ़ती उतरती रास्तों से 5 किलोमीटर और चलकर हम पहुँचे डारचा। और यहीं पर भागा नदी पर बना ये पुल हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है।
मैं पहली बार खुद को प्रकृति के इतने करीब महसूस कर पा रहा था और सोच रहा था कि काश मैं कुछ और दिन यहाँ रुक पाता। पर जीवन का संघर्ष भी एक यथार्थ है जिससे कहाँ कोई बच पाया है। तो यहीं पर हमारी लाहौल वैली की जर्नी समाप्त होती है। धन्यवाद।